हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। जैसा हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं वैसे हम आज के मार्केट पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो हमको आने वाले मार्केट के लिए मतलब 3 तारीख के लिए हमको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और 3 तारीख के लिए मैं आपको शेयर भी दे दूंगा जो जो मेरे हिसाब से मैंने स्टडी करके निकाले हैं। फिर आपको बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, टुडे मार्केट आर वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर टुडेज इन्वेस्टर, दोज दे आर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अभी इसमें वो क्या रणनीति कर रहे हैं, अगर आपको ख्याल ही होगा, वैसे मैंने कल मेरे डैशबोर्ड के ऊपर 12 आइटम लिखवाई थी, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आइटम कितनी चली है और क्यों चली है। मैंने आपको मेरे मैगजीन भी बताई थी, सब कुछ बताई थी। ये सब मेरे को बार बार दोहराने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आपको ट्रस्ट आए वेयर आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, ऑन व्हाट लेवल आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं बॉटम में जाके कितना मतलब माइक्रो लेवल पे स्टडी करता हूँ और आपके सामने वो तथ्य रखता हूँ, प्रूफ करता हूँ कि भाई ये रीज़न है। आप भी समझ सकते हैं, अगर आप यही पाथ के ऊपर चल करके तैयारी करेंगे तो यू आर ऑल्सो एबल टू गेट सच टाइप ऑफ फाइंड आउट वेरी गुड शेयर्स एंड सेक्टर। तो मैं आपको बोलूँगा, कल मैंने 12 दी थी, सबसे पहले दी थी एस्कॉट। एस्कॉट आज उन्होंने 10-12 रुपये ऊपर करके लगभग 2-4 रुपये ही रखा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन घटाया नहीं है, कोई बात नहीं। उसके अंदर अभी जो 1800 रुपये का बायबैक है वो मैटर थोड़ा खड़ा, उसके हिसाब से उसमें रुझान थोड़ा कम रहा, कोई इशू नहीं है, पहला आइटम था, लेकिन ये चलेगा। उसके बाद में मैंने आपको सीमेंस दिया था 60 रुपीज़, 50 से 60 रुपये आज पे। उसके बाद में मैंने आपको इमामी दिया था, इमामी मैंने कॉस्मेटिक के बेस के ऊपर दिया था, 20 रुपीज़ अप है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा नोट मैं बोर्ड भी बता दूंगा आपको। उसके बाद में मैंने आपको दिया था टाटा केमिकल, 20 रुपीज़ अप है। उसके बाद में टाटा एलेक्सी 120 रुपये, 120 रुपीज़ अप है। सोचिए आप, 5 में से पहली आइटम फ्लैट है, 2-3 रुपये ऊपर है और वो बड़ी है, लेकिन पहले बहुत बड़ी हुई है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 आइटम कैसी बड़ी है वो देखिए आप। उसके बाद में टाटा एलेक्सी हो गया, आयन एक्सचेंज जबरदस्त 30-40 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में थर्मैक्स भी बढ़ा हुआ है, एल&टी लगभग 45 से 50 रुपये, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 60 से 70 रुपीज़ अप माय डियर, RIL लगभग 45 से 50 रुपये, रिलायंस। और मैंने बहुत सी चीज़ भी बोली थी रिलायंस को लेकर के, TCS को लेकर के, फिर उसके बाद में इन्फोसिस को लेकर, HDFC को लेकर के, वो सब मैं आप बता रहा हूँ। उसके ऊपर RIL हो गया। उसके बाद में ICICI बैंक अप है, भारत फॉर्ज अप है, और BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड जो मैंने आपको 2 दिन पहले भी दी थी, कल भी मैंने रिमाइंड किया था, इसमें मेंशन नहीं किया था 12वीं में, लेकिन मैंने आपको बताया था। जैसे इन्फोसिस हुआ, TCS है भी, तो BEML भी लगभग 120 रुपये के करीब ऊपर है। तो ये हो गया आपको। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, आज हमारा मार्केट उन्होंने ओवरऑल चलाया, मतलब अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो 58,461 है, जो कि 777 पॉइंट अप है, 1.35% पॉइंट पे ध्यान देना, परसेंटेज पे। उसके बाद में निफ्टी है 17,402, जो कि 235 पॉइंट अप है, सेम वो 235 है सेंसेक्स, और निफ्टी है 1.37। मैंने आपको बोला ना, महीने में से पूरा में से 95% ये लगभग सिमिलर ही चलते हैं। उसके बाद में बैंक निफ्टी में उन्होंने गेम किया, वो नहीं चलाया, क्योंकि क्यों नहीं चलाया बताता हूँ। 36,508, जो कि 143 पॉइंट ही अप रखा है। सुबह ऊपर किया था लेकिन बाद में नीचे किया, क्योंकि ये सब बैलेंसिंग करते हैं वो। आप देखेंगे तो रिलायंस को उन्होंने सुबह नीचे रखा था, मतलब फ्लैट रखा था, 15 10 5-7 रुपये। उसके बाद में TCS को चलाया, इन्फोसिस को चला दिया, HCL टेक को चलाया, उसको नहीं चलाया बराबर। उसके बाद में भारतीय एयरटेल को चलाया था। उसके बाद में धीमे धीमे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया, किसमें, रिलायंस को बढ़ा करके, तब उसके अंदर TCS के अंदर प्रॉफिट टेकिंग किया, उसको TCS को नीचे लेकर के आए और इधर रिलायंस को बढ़ाया। और लास्ट में क्या किया कि रिलायंस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लिया और उसको 60-70 था, उसको लगभग 35 या 40 रुपये लेकर के आया, लेकिन TCS को नीचे से ऊपर करके सॉफ्टवेयर को, उसके अंदर उन्होंने लगभग 55 से 60 रुपये या ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही है कुछ, वो TCS को बढ़ा दिया। उसके बाद में HDFC बढ़ाया 100 रुपये के करीब, फिर आपके BEML 100 रुपीज़ के ऊपर बढ़ाया, मारुति, मतलब कहने का मतलब वो इस हिसाब से मार्केट के अंदर मूवमेंट करते हैं। इन्फोसिस बढ़ाया लगभग 22 से नहीं 30-35 रुपये इन्फोसिस बढ़ाया उन्होंने, ये सब के अंदर। उसके बाद में एम्फासिस लगभग 200 से 300 रुपये बढ़ा हुआ है। ये सभी मैंने आपको कल बताया है, और मेरे डैशबोर्ड की आइटम पे जो दिख रही है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त चली है, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ आपको। अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे तो आप देखिए डैशबोर्ड के अपन जो मैंने दिखाई है वो सभी आइटम कितनी चल रही है। यू कंपेयर विथ टुमारो एंड टुडे मार्केट, ऑन दैट बेस यू हैव टू ट्रस्ट मी, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इससे आपको ट्रस्ट आएगा, और हमारी स्टडी कैसी है वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। दूसरा बोलूँगा आपको,
अपने जो निकी है वो माइनस में था, फिर भी हमारा मार्केट शायद 777 पॉइंट प्लस में रखा है। इसलिए ये ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार ये बात को मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँगा। मैं आपको बोलता हूँ इंडिया इज़ ए डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ, वो यही आज प्रूव हो रहा है। सब माइनस में है, देखिए आप माइनस में निकी है आपका 182 पॉइंट, फिर भी हमारा मार्केट अप कर दिया सॉरी। उसके बाद में डाउन जोन्स फ्यूचर आज अप है, कल भी डाउन जोन्स अप था और ये है आपका 285। और निकेल को 2 या 3 दिन कंटिन्यू बढ़ाया, उनका जो इंडस्ट्रियल का ग्रोथ है वो प्रोडिक्टेशन अच्छा आया है, लगभग 5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। तो 3-4 दिन बढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव में प्रॉफिट टेकिंग लेना जरूरी है। कल वापस से निकी अप ही आएगा माय डियर, क्योंकि वहाँ पे भी 4 से 5 महीने के बाद में इंडस्ट्रियल के अंदर ग्रोथ अच्छी दिख रही है और सप्लाई चेन भी उनकी कॉमन मतलब स्मूथ हो रही है, कहने का मतलब ऐसा है। और यही बात मैं आपको बोलूँगा, 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलीज़ हो चुका है यूएसए के अंदर, उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है। और अभी फेड की मीटिंग है ये महीने के अंदर, मतलब ये महीने के अंदर 1st-2nd वीक में हो सकता है या तो उसके अंदर वो क्या डिसीजन लेते हैं जेरोमी पॉवेल। उन्होंने वैसे बोला तो है कि वो एसेट्स एलोकेशन बाय को कर्व करने का जो उनका प्रेडिक्टेशन था उससे पहले करेंगे, लेकिन वो ऐसा बहुत दफ़े बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर के एंड तक वो ऐसा कुछ करेंगे। तो वो भी एक इंटरनल हम बोलना चाहूँगा पॉजिटिव साइन है, और उसी के लिए आज 285 पॉइंट प्लस बता रहा है। लेकिन हो सकता है ऐसे टाइम के अंदर भी वो वहाँ पे भी यही नीति रहती है मार्केट के अंदर, ऊपर खोल करके बाद में प्रॉफिट टेकिंग ले ऑन बेस ऑफ आपके जो फेडरल बैंक है उसकी अनाउंसमेंट के हिसाब से। तो ध्यान रखने जैसी चीज़ें यहाँ पे, ये ध्यान रखना। हमारा मार्केट फिर भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ही रहेगा जब तक दिसंबर में उनका फेस्टिवल पूरा नहीं होता है। हो सकता है कल भी मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट टेकिंग करे, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड सेक्टर और सिलेक्टेड शेयर में वो बाइंग ही करेंगे। जैसे डीएलएफ हो गया आपके 10-12 रुपये हो गया, इमामी भी मैंने आपको बोला था, HUL, हाँ यस HUL को उन्होंने आज 30-40 रुपये ऊपर करके 45 रुपये ऊपर करके बाकी के अंदर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग के लिए, जैसे रिलायंस हुआ, TCS को भी ऊपर रखा, और भी बहुत सी चीज़ के अंदर जो उन्होंने बढ़ा के रखी थी उसमें प्रॉफिट टेकिंग के लिए, और HUL को ऊपर करके इंडेक्स को मेंटेन करा। फिर भी आज आप देखेंगे तो रिलायंस, HUL और TCS ऊपर है, मतलब इसी की बदौलत ये 777 पॉइंट अप है और सामने प्रॉफिट भी किया, फिर भी हमारा इंडेक्स अप रखा है। तो मैं यही बोलूँगा आपको, ये सब रणनीति हमको समझनी पड़ेगी माय डियर, तभी हम मार्केट की और FII की जो स्ट्रेटेजी है DIA की वो समझ सकेंगे। अदरवाइज़ ये मार्केट के अंदर कमाना बहुत टफ है, आपको लगता है ऐसा। दूसरा अपने गो फैशन के अंदर, उसके बाद में आप देखेंगे नायका के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट लिया है, और भी बहुत से इशू है। जैसे कि आपको मैं बोलना चाहूँगा, आपको एक फूड था ना सैफियर फूड, उसमें भी उन्होंने प्रॉफिट लिया है, वो सब के अंदर भी प्रॉफिट लिया उन्होंने। तो ये सब के अंदर उन्होंने प्रॉफिट लिया, लेकिन बाकी जो उनको सिलेक्टेड आइटम थी उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लिया है। तो मैं यही बोलूँगा आपको। उसके बाद में मैं आपको ये बोलूँगा, अभी मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर मैं आपको 2 वीडियो के अंदर जो कल चल सकते हैं शेयर, आज का तो आपने देख ही लिया कैसे चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और मेरे पुराने वीडियो भी देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म है उनका, अगर आप कंपेयर करेंगे 3-3, 4-4 महीने के पहले की जो मेरी प्रेडिक्टेशन है। ये सभी में मेरी स्टडी है रेगुलर, ऑन दैट बेस आई एम एबल टू गिव यू सच टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। तो अभी मैं यही बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल ओपन कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जाने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे थॉट पसंद आ रहे हैं या सेटिस्फाई है, तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जब दूसरा वीडियो बना करके अपलोड करूं तो उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिले, और हम और आप मिल करके होमवर्क करके तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। टेक केयर। नया वेरिएंट भी आया है कोविड की, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, और पूर्व तैयारी के साथ में मार्केट में एंटर होंगे हम। कल भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा ऐसा। जय हिंद।